तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन सी वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं भाई बिल्कुल नई चमचमाती हुई किया कैरेंस क्लेविस। एक ऐसी 7 सीटर कार भाई जो अपने सेगमेंट में काफी ज्यादा जो है वो पसंद की जाती है। और जब आप इस गाड़ी को लेने जाते हैं तो इस गाड़ी का सीधा सीधा मुकाबला मारुति सुजुकी अर्टिगा से जो है वो किया जाता है। पर अर्टिगा के मुकाबले जब आप इस गाड़ी के साथ स्विच होते हैं भाई, तो यहाँ पे आपको लुक्स परफॉर्मेंस के साथ साथ फीचर का जो सिस्टम है ना, वो आपको काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। और जिस हिसाब से भाई नए जीएसटी के स्लैब मार्केट में आ गए हैं, उस चीज को देखते हुए इस गाड़ी की एक्स शोरूम कीमत में काफी गिरावट आ चुकी है। तो एक्स शोरूम कीमत में गिरावट आने के बाद क्या है इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत, वो भी आप इस वीडियो में जानेंगे। बाकी बजट को देखते हुए भाई गाड़ी का बेस मॉडल है, अगर जो आप आफ्टर मार्केट एक दो चीजें लगवा देते हैं तो गाड़ी की जो सारी कमी है ना वो पूरी हो जाती है। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि इस गाड़ी के बेस मॉडल में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करते हैं। तो बेस मॉडल में आपको ऐसे कुछ दो चाबी जो है वो देखने को मिल जाएगी। दोनों चाबी में आपको तीन बटन मिल जाते हैं लॉक अनलॉक करने के साथ साथ इस नीचे वाले बटन को जब आप दबा के रखते हैं तो इस गाड़ी का जो टेल गेट है ना वो अनलॉक हो जाता है। बाकी आपको पीछे किया का लोगो मिल जाएगा, फ्लिप की वगैरह जैसे कई सारी चीजें जो हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती हैं। और जब आप इस गाड़ी के फ्रंट फीचर की बात करते हैं तो नो डाउट भाई ये गाड़ी आपको फ्रंट से काफी ज्यादा जो है वो पसंद की जाती है। बाकी अगर आप इस गाड़ी के फ्रंट फीचर की बात करते हैं तो नो डाउट ये गाड़ी आपको फ्रंट से काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। 7 सीटर के हिसाब से इस गाड़ी को काफी बेहतरीन डिजाइन किया गया है, जिसके सेंटर में आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको किया का लोगो मिल जाएगा। थोड़ी आपको ईवी वाली जो फील है वो मिल सकती है। बाकी बेस मॉडल से आपको यहाँ पे प्रोजेक्टर हाइलोजन हेडलाइट जो है वो देखने को मिल जाएगी, जिससे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट जो है यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बाकी भाई यहाँ देखेंगे तो बेस मॉडल से ही आपको फॉग लैंप जो है ना वो देखने को मिल जाता है। 195 mm ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो गाड़ी है कहीं टच होने वाली भी नहीं है। तो ऊपर देखते हैं तो दो आसर के साथ साथ दो वाइपर्स जो हैं वो देखने को मिल जाएगा। बाकी जब आप इस गाड़ी में अपर वाले वेरिएंट की तरफ जाएंगे तो वहां पे आपको रूफ रेल, सनरूफ जैसे कई सारी चीजें जो है वो मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं। बाकी साइड प्रोफाइल गाड़ी की जो है कुछ ऐसी निकल के आती है। जिस हिसाब से भाई गाड़ी की लंबाई है उस हिसाब से इसके कैबिन में काफी अच्छा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाता है। साइड में अगर जो आप टायर सेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 205 65 R 16 इंच का नॉर्मल सा स्टील रिम, जो कि भाई कंपनी फिटेड आपको काफी स्टाइलिश सा व्हील कवर जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये व्हील कवर भाई आपको प्रॉपर तरीके से एलॉय व्हील वाली जो लुक है ना वो दे देता है। अगर जो आप आने वाले सेफ्टी फीचर की बात करेंगे तो एबीएस ईबीडी चेयर बैग के साथ साथ स्पीड अलर्ट और लो फ्यूल वार्निंग, सेंटर लॉकिंग जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी बेस मॉडल की पहचान एक तरीके से आप यहाँ से भी जो है वो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको फेंडर पे इंडिकेटर वगैरह जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप इससे थोड़ा ऊपर जाएंगे भाई, मतलब एक वेरिएंट ऊपर स्विच करते हैं तो ये जो इंडिकेटर है ना यहाँ पे आ जाता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा तो आपको कॉम्प्रोमाइज जरूर करना होगा बेस मॉडल के हिसाब से। यहीं अगर जो आप धीरे धीरे गाड़ी के रियर में आते हैं तो रियर से आपको ऐसे कुछ लुक्स जो है वो देखने को मिल जाती है। अगर जो आप भाई यही नॉर्मल कैरेंस के मुकाबले लुक्स या फीचर्स के मामले में चर्चा करते हैं तो जो सारी कमी रह गई थी ना वो सारी कमी इस किया कैरेंस क्लेविस में जो है वो पूरा कर दिया गया है। रियर प्रोफाइल भी इस गाड़ी की आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। बाकी डीजल पेट्रोल के सारे ऑप्शंस आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल में जो है वो देखने को मिल जाएगा। टेल लाइट यूनिट भी आपको बॉडी के हिसाब से काफी बेहतरीन लग सकता है। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट मिल जाती है। सेफ्टी को देखते हुए चार अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैग लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है या कोई ऑब्जेक्ट आता है तो आपकी ये जो गाड़ी है अंदर टू टू करके जो है वो बताती रहती है। बाकी भाई कोई भी कैमरा वगैरह आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल में जो है वो नहीं मिलता है। लुक्स वगैरह को बरकरार रखने के लिए स्किड प्लेट वगैरह जैसे कई सारी चीजें जो है वो मिलने लगती है बेस मॉडल से ही। बाकी रियर में ही है तो जिसका बूट है वो चक्रवा देते हैं। नॉर्मल तरीके से बटन दबाने के बाद ऐसा कुछ इसका डोर जो है वो ओपन हो जाता है। और सबसे अच्छी बात भाई यहाँ देखेंगे तो ये जो थर्ड रो वाली सीट है ना, इसे आप फोल्ड भी जो है वो कर सकते हैं। मान लीजिए मतलब कुछ सामान को लाना ले जाना हो तो ये दोनों सीटें जो है वो फोल्ड हो जाती हैं। और बाय द वे जब आप कोई अडल्ट यहाँ बैठाते हैं तो इस सीट का रिक्लाइनिंग एंगल भी जो है ना वो एडजस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो आपका ट्रिप है काफी कंफर्टेबल तरीके से जो है वो बीतता है। बाकी 7 सीटर के हिसाब से भी आपको यहाँ पे 216 लीटर की काफी अच्छी खासी बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाती है। और यही केबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए चार आपको एसी वेंट्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से भाई जो केबिन का एनवायरनमेंट है काफी जल्दी जो है वो ठंडा हो जाता है। यह है कि कोई भी बूट लाइट वगैरह आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल में जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। थर्ड रो में बैठ के आप फोन वगैरह जो है वो भी चार्ज कर सकते हैं, जहां पे आपको टाइप सी पोर्ट वगैरह जो है वो देखने को मिल जाती हैं।
आइए बात करते हैं 7 सीटर के हिसाब से इस गाड़ी के थर्ड रो में आपको क्या कुछ स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। इस गाड़ी के थर्ड रो में जाना काफी आसान है। सबसे पहले भाई डोर के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे आपको डुअल टोन फिनिश के साथ डोर जो है वो देखने को मिल जाएगा। कंपनी फिटेड सनशेड मिल जाती है और थर्ड रो में जाना काफी आसान है। बटन दबाते ही आपका ये जो सीट है ऑटोमेटिक फोल्ड जो है वो हो जाता है, जहाँ पे आपको हाइड्रोलिक वाला सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। और यही सीट फोल्ड होने के बाद भाई यहाँ पे आपको स्पेस काफी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जाती है। देखिए पहले जब आप फोल्ड करेंगे तो ऐसे कुछ फोल्ड हो जाती है, बाकी जब आप यहाँ पे रिक्लाइन एंगल सेट करने जाते हैं तो ये जो सीट है ना पूरी फोल्ड हो जाती है। और जब आप फोल्ड करके भाई यहाँ बैठेंगे तो यहाँ पे आपको स्पेस वगैरह की जो दिक्कत है ना वो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। थाई सपोर्ट तो उतना अच्छा खासा नहीं मिलेगा, पर ये है कि लेग रूम आपको काफी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जाती है। तो यहीं ऊपर आपको हेलोजन लाइट मिल जाएगा, आपको 4 एसी वेंट्स मिल जाते हैं। और मान लीजिए गाड़ी के बाहर निकलना हो तो हैंडल को पकड़ के आराम से गाड़ी के बाहर जो है वो आ सकते हैं। अगर जो आप बात सेकंड रो के स्पेस वगैरह की करेंगे तो नो डाउट यहाँ पे भी आपको स्पेस वगैरह काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात भाई बेस मॉडल में देखेंगे तो सारी सीटें आपको लेदर फिनिश के साथ जो है वो देखने को मिल जाती हैं। तो कहीं ना कहीं अर्टिगा के मुकाबले काफी प्रीमियम भी है ये गाड़ी। बाकी ये जो एसी वेंट्स के सारे कंट्रोल्स है, आप यहाँ से स्पीड वगैरह जो है वो बढ़ा सकते हैं। दो आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा। फोन वगैरह चार्ज करने की जो सुविधा है यहाँ पे आपको काफी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ 3 लोगों की बैठने की जगह, बैठाने की जगह आपको यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जो है वो देखने को मिल जाता है। देखेंगे भाई जो 7 सीटर का पर्पज है, इस गाड़ी को लेने के बाद भाई सारी चीजें जो है वो पूरी हो जाती हैं। चाहे स्पेस की हो बात या फीचर्स की हो, सारी चीजें यहाँ पे देने की बराबर जो है वो कोशिश की गई है। और यहाँ देखते हैं भाई तो यहाँ पे भी आपको वही सारी थीम जो है वो देखने को मिल जाती हैं, जहाँ पे आपको चारों पावर विंडो मिल जाएगा। चारों मेरे को आप यहीं से लॉक अनलॉक कर सकते हैं। बोटर होल्डर के साथ साथ भाई ये है कि इस गाड़ी के बेस मॉडल में कोई भी म्यूजिक सिस्टम वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। और बेस मॉडल लेने का फायदा कहीं ना कहीं ये भी आपको मिल जाता है भाई, आज के टाइम पे आफ्टर मार्केट ऐसे ऐसे म्यूजिक सिस्टम आ गए हैं जिसमें आपको कई सारी फैसिलिटी जो है वो देखने को मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं आप अपने हिसाब से 1-2 चीजें जो है इस गाड़ी में आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं। बाकी बेस मॉडल में ये जो ORVM है मैनुअल तरीके से ही आपको एडजस्ट करना होगा। अगर जो आपकी हाइट कम है या ज्यादा है तो इस सीट को आप अपने हिसाब से जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी फ्यूल लोड वगैरह खोलने का जो सिस्टम है आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। हेडरम्स के लेवल के साथ साथ ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह जैसे कई सारी चीजें यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिल जाती हैं। और जैसे ही आप गाड़ी के भाई यहाँ पे नजर डालते हैं तो ऐसा कुछ आपको नॉर्मल से सारे सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि भाई इस गाड़ी में केवल म्यूजिक सिस्टम की ही कमी है। अगर जो आप भाई इस गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम वगैरह लगवा देते हैं तो गाड़ी की जो सारी कमी है ना वो पूरी हो जाती है। स्टीयरिंग व्हील आपको ऐसे कुछ डिजाइन के साथ जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको ऐसा कुछ हॉर्न मिल जाता है। MID के भी कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाते हैं। आप इस बटन को प्रेस करके गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है इस बटन को प्रेस करके जो है वो ले पाएंगे। बाकी हेडलाइट ऑन करने की बटन आपको यहाँ पे मिल जाती है, यहाँ से आप वाइपर वगैरह जो है वो चला सकते हैं। ऊपर देखते हैं भाई तो टिकट होल्डर हो गया, डे नाइट IRBM के साथ साथ चश्मा वगैरह के रखने की जो जगह है यहाँ दे दी जा रही है। बाकी जो आप फोन वगैरह से बात करेंगे जो माइक यहाँ पे लग जाएगी। बाकी हेलोजन लाइट वगैरह जैसे कई सारी चीजों का काफी अच्छे तरीके से जो ध्यान है इसके बेस मॉडल में रखा गया है। दूसरी साइड देखते हैं तो वैनिटी मिरर जो है वो दे दिया जा रहा है। म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता है भाई, आफ्टर मार्केट या कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम जो है वो लगवा सकते हैं। बाकी डैशबोर्ड वगैरह का डिजाइन आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकता है। गाड़ी के हिसाब से काफी अच्छा खासा ग्लोव बॉक्स दे दिया जा रहा है। मैनुअल AC मिल जाते हैं, जिस हिसाब से आप यहाँ टेम्परेचर वगैरह सेट करेंगे उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी फोन वगैरह चार्ज करने की जो सुविधा यहाँ पे मिल जाती है। हिल डिसेंट कंट्रोल मिल जाते हैं। फोन वगैरह रखने की जो स्पेस है वो दे दिया जा रहा है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स, ऑटोमेटिक के भी तरफ आप जो है वो जा सकते हैं। बाकी लोअर वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक जो है वो नहीं मिलता है। 2 कप होल्डर के साथ साथ नॉर्मल सा हैंड ब्रेक और यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट जो है ना वो भी देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से भाई आपकी जो जर्नी है या जो ट्रिप है काफी कंफर्टेबल तरीके से जो है वो बीतेगा। तो देखेंगे भाई फीचर्स के मामले में, अगर जो आप इस गाड़ी को फीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो फीचर्स आपको इस गाड़ी में काफी तगड़े तगड़े जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं। बाकी अगर जो आप इस गाड़ी के साथ आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हैं तो कैमरा और म्यूजिक सिस्टम अगर जो आप 2 चीजें लगवा देते हैं तो गाड़ी की जो सारी कमी है ना वो पूरी हो जाती है। आइए अब बात कर लेते हैं भाई इस गाड़ी की प्राइसिंग वगैरह के बारे में कि जिस हिसाब से GST के नए स्लैब आए हैं कितनी कीमत इस गाड़ी के लिए आपको कम देना होगा। तो भाई ये है किया क्लेविस का HTE ऑप्शनल सबसे बेस मॉडल 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ। अगर आप इसकी एक्स शोरूम कीमत की बात करते हैं तो 11,07,829 रुपये एक्स शोरूम कॉस्ट करता है।
और यहीं जब आप इस गाड़ी के साथ इंश्योरेंस लेते हैं तो लगभग आपको 46,650 रुपए का इंश्योरेंस जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी जब आप आरटीओ में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे नंबर प्लेट वगैरह के लिए तो 1,24,961 रुपए जो है वो पे करना रहता है। ये जो आरटीओ रजिस्ट्रेशन चार्ज है भाई ये आपकी स्टेट वाइज वेरी करता है, जैसा कि हमारे यूपी बस्ती में 1,24,000 रुपए का पड़ रहा है। कहीं अगर जो आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहां पे आपको 10 से 5,000 रुपए का डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी एक चीज मैं यहाँ और आपको बताना चाहूंगा भाई, चाहे आप क्लेविस लीजिए या किसी भी अदर ब्रांड की गाड़ी लेते हैं, जैसे ही आपका बजट 10 लाख से ऊपर जाता है तो इस एक्स शोरूम का 1% टीसीएस गवर्नमेंट को जो है वो पे करना रहता है। हालांकि अगर जो आपके पास जीएसटी वगैरह है तो जो टीसीएस है कुछ समय बाद आपके अकाउंट में जो है वो रिफंड हो जाती है। और ये सारी चीजें मिला के किया कैरेंस क्लेविस के बेस मॉडल की ऑन रोड कीमत निकल के आती है भाई 12,91,000 रुपए की। अगर जो आप पहले के मुकाबले भाई इस गाड़ी में प्राइस डिफरेंस की बात करते हैं तो लगभग आपको 42,000 रुपए का प्राइस डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। मतलब भाई पहले के मुकाबले ये गाड़ी 42,000 रुपया सस्ती जो है वो आज के टाइम पे पड़ने वाली है। अगर जो आप बात भाई यहीं पावर वगैरह की करते हैं तो इस गाड़ी में आपको पेट्रोल इंजन में पावर मिल जाता है 114 बीएचपी के साथ साथ 143 न्यूटन मीटर का टॉर्क। अगर जो आप यहीं डीजल में लेने जाते हैं इस गाड़ी को तो 114 बीएचपी की पावर के साथ साथ 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाता है। डीजल में आपको 19 केएमपीएल का माइलेज जो है इस गाड़ी के साथ जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर आप पेट्रोल वगैरह की बात करते हैं तो आपको लगभग 17 केएमपीएल की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाती है। इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर जो है वो कर सकते हैं।